ढेर सारी बधाइयाँ दी जा रही है, अभिनंदन किया जा रहा है। तालियां बजाकर राकेश की सफलता पर सभी शोर स्वागत कर रहे हैं। आरएस बनते ही राकेश जी पहुँचे हैं श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर, जो कि उनके ननिहाल के पुजारी हैं। स्वर्गीय भीकमचंद जी लाटा के पुत्र प्रहलाद जी और सुभाष जी, जो कि उनके मामा जी लगते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले सत्यनारायण भगवान के मंदिर में ढोक लगाने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ प्रहलाद जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भांजे को। आज अपने ननिहाल पहुँचे हैं आरएस बन करके। राकेश अब आरएस राकेश हो चुके हैं और अपने नाना जी राधे श्याम जी लाटा का प्रणाम कर रहे हैं, ढोक खा रहे हैं। अपने मामा सुभाष जी और प्रहलाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। दोहिते के आरएस बनने की खुशी में नाना जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दोहिते को, और आशीर्वाद दिया जा रहा है माला पहना करके। परिवारजन खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। नाना जी की बहन को प्रणाम किया जा रहा है। सभी परिवारजन, ननिहाल पक्ष के सभी जन पहुँचे हुए हैं। आप भी मामा जी लगते हैं। सभी परिवारजन खूब सारा स्नेह लुटा रहे हैं, सभी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं परिवारजन। और गौड़ समाज भी बहुत खुश है। गौड़ समाज से परमानंद जी पहुँचे हैं आशीर्वाद देने के लिए। माला पहनाकर खूब सारा आशीर्वाद लुटाया जा रहा है। महावीर जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज, गौड़ समाज में भी खुशी की लहर है राकेश के आरएस बनने की। और परिवारजन, उनके मामाश्री सभी पहुंच रहे हैं। आज ननिहाल पहुंचा है लाडला भांजा। लक्ष्मीकांत जी मिश्रा स्वागत कर रहे हैं। समाज के सभी स्नेही जन पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए और खुशी की लहर है। कुलदीप जी शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। राकेश जी के पिताजी माला पहनाकर और माला और साफा से अभिनंदन किया जा रहा है। माता जी बुल्ली देवी का स्वागत किया जा रहा है। आज खूब सारी खुशियां हैं और अपने जीजा जी का स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद जी, और समाज की ओर से भी कुलदीप जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बिल्कुल चाची जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। माता जी राकेश जी की आज अपने बेटे की सफलता पर खुश हैं माता पिता। महावीर जी स्वागत कर रहे हैं। समाज बंधु सभी पहुँचे हैं बधाइयाँ देने के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब व्यक्ति को सफलता मिलती है, और सफलता भी वो जिसके वो सपने देखता है। अक्सर हम होनहारों के जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम बड़े होकर के आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। एक ऐसा ही सपना लेकर चला राकेश शर्मा, और जिसने अपने सपने को सच करके दिखा दिया और बन गया आरएस। 2023 का रिजल्ट आया है, 2025 का ये सत्र है। और सबसे पहले पहुंचकर अपने ननिहाल सुजानगढ़ पहुंचे हैं। वैसे ये गोपालपुरा के निवासी हैं। यहाँ सुजानगढ़ सत्यनारायण भगवान के मंदिर में इन्होंने ढोक लगाई, परिवारजनों का आशीर्वाद लिया, समाज के लोगों से आशीर्वाद लिया। आज बातचीत करेंगे उस जर्नी के बारे में, क्योंकि राकेश आज प्रेरणा हो चुके हैं सभी के लिए। तो ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा। राकेश जी, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि सफलता हर व्यक्ति पाना चाहता है और आरएस भी बनना चाहता है, तो आपने किस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई, एक पूरा प्रोग्राम तय किया, और किस तरह से आपकी पढ़ाई की जर्नी रही? आपने किस तरह से स्कूलिंग की, कॉलेज की? पहले तो मैं समाज के सभी मेरे वरिष्ठ नागरिकजन और मतलब सारे बुजुर्गजनों का प्रणाम करता हूं, और उन्होंने आज जो मुझे मान सम्मान और प्यार दिया है उसका मैं बहुत आभारी हूं। और मेरी जर्नी तो सर, मैंने गोपालपुरा गांव से ही 10th क्लास तक की सारी पढ़ाई की है। कौन सी स्कूल से? सरकारी स्कूल श्री बेगराज राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 10th क्लास तक वहाँ पे की है। फिर 11th और 12th बाल भारती विद्यापीठ सुजानगढ़ से किया। और उसके बाद में सर मैं सीकर से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अच्छा। और उसके बाद में सर मेरा मतलब स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था आरएस वगैरह में, और पहले मैं प्राइवेट की तरफ ही मेरा झुकाव था, तो मैं बेंगलोर भी गया था। अच्छा, बीटेक के बाद में आपने प्लेसमेंट भी लिया? जी, प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से नहीं लिया सर। हाँ। प्राइवेट मतलब मेरे सीनियर्स थे, उनके थ्रू मैं बेंगलोर गया था और वहीं पे मैंने कंटिन्यू किया। और ये तो सर मेरे कोरोना टाइम के बाद से मतलब आरएस की जर्नी शुरू हुई थी। आरएस की तैयारी कितने साल लगभग आपने लगातार की? मैंने ये 21 मतलब ऐसे स्टार्टिंग में मैंने 2016 मेरी कंप्लीट हुई थी, मतलब बीटेक 2016 में। तो जैसे मई में मेरी कंप्लीट हुई थी बीटेक, और अगस्त में प्रीलिम्स था। तो ऐसे मतलब पेपर्स देखने के लिए उसमें बैठा था मैं। और उसके बाद में ये 23 वाला
22 से मतलब फुल प्रिपरेशन चल रही है मेरी। बिल्कुल। किस तरह से तैयारी की? क्या कोई कोचिंग की या सेल्फ स्टडी? नहीं सर, ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की, मैंने सारा ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया। ऑनलाइन हेल्प लिया और जी। घर पे सेल्फ स्टडी? जी जी सर। और जयपुर साथ में जॉब भी करते थे? हाँ, वहाँ पे ही टीचिंग करता था सर, जयपुर। अच्छा, जॉब करते हुए आपने तैयारियां की। जी। तो एक किस तरह से कोई व्यक्ति, यदि कोई दूसरा भी बच्चा जो आपको देख रहा है तो वो तैयारी करे तो क्या खास चीज़ें ध्यान रख सकते हैं? जी सर, पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना भी पड़ेगा। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये लंबा टाइम चलता है। अब 3 साल चल चुका ही है एग्ज़ाम भी, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। इंजीनियर बनना भी लोगों का सपना होता है सर। आप बीटेक कर चुके हैं, इंजीनियर आप बन चुके थे, तो फिर आरएस बनने की क्या मतलब सूझी? क्यों आप आरएस बनना चाहते थे? मतलब सर, मेरे पिताजी ने भी आरएस की प्रिपरेशन की है पहले, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो माइंड में तो था पहले से, लेकिन पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था जीके वगैरह पढ़ने में। लेकिन फिर धीरे धीरे एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी स्टार्ट की मैंने, तो इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर धीरे धीरे करते पढ़ाई चालू कर दी सर। नहीं, क्यों बनना चाहते हैं आप आरएस? अब क्या करना चाहेंगे? क्यों लक्ष्य बना, मैं ये जानना चाहता हूँ। माइंड में चल रहा था, ऐसे आसपास की हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनमें 1% भी अगर सुधार हो जाए तो जैसे क्या आप सुधार करना चाहेंगे? आपने कहा कि मैं कुछ सुधार करने के लिए प्रशासनिक सेवा में आना चाहता हूँ। जैसे सर, मुझे कहीं पे भी अगर पोस्टिंग मिलती है तो पहले मैं वहाँ की जो भी सिचुएशंस होगी, जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स होगी, उनको समझूंगा। और समाज के जो भी निचले तबके हैं, जो भी शोषित वर्ग है, उनको मैं पूरी करते हुए निष्ठा से, ईमानदारी से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही यहाँ मौजूद है राकेश जी की धर्मपत्नी जी पूनम देवी। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी की लहर है? बहुत बड़ी खुशी है, सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप क्या करते हैं? हाउसवाइफ हैं या क्या? नहीं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा अभी हुआ नहीं है सिलेक्शन, तो मैं वापस तैयारी कर रही हूँ। वापस मेरा फॉर्म लगाया हुआ है। अच्छा, तो आपके जो पतिदेव हैं अब आरएस बन चुके हैं, तो आपकी क्या किस तरह का एक मोमेंट मन में होता है? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो तो। बहुत सारी बधाइयाँ जो ही पता चला, बहुत सारी बधाइयाँ लोग देने के लिए पहुँचे होंगे घर पे। हाँ, परिवार में सब खुश थे, सबके फ़ोन भी आ रहे थे बार बार। चारों तरफ खुशी ही खुशी है, मेरे परिवार में, इधर हमारे परिवार में, उधर सब घरों में। अपने बेटे को सफल होते हुए देखना माँ का एक सपना होता है, और मैं कहूँगा शायद इतनी बड़ी खुशी माँ के लिए शायद इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो ये मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो इतना ही पूछूंगा कि इसको क्या खिलाते हो, ये बताओ हमको भी, ताकि हम भी वही चीज़ वहीं से खरीद के अपने बेटे को खिलाएं, ताकि वो भी आरएस बन जाए। ये तो क्या, यही अपना खाना बच्चे खिलाना, यही खाना है, अपनों खाते हुए खिलाते और क्या। ये बन गई आरएस, बस ये हमारे लिए बहुत है, ये भगवान की कृपा है, आज बड़कों की कृपा है, ये बन गए आरएस, तो बहुत, बस ये बहुत हमारे लिए तो ये बहुत बहुत धन्यवाद है। एक कमेंट पिताजी से भी लूँगा, कुलदीप जी से भी। कुलदीप जी, क्या कहेंगे अपने बेटे की सफलता के लिए? देखिए, आज मैं आया हूँ तो आपके बेटे की वजह से आया हूँ, आपकी वजह से नहीं आया हूँ। मतलब एक ये जैसे अपने बेटे की वजह से पिता को पहचाना जाना, मतलब कौन? राकेश के पिताजी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? हाँ जी, राकेश का आरएस बनना हमारा चिर प्रतीक्षित सपना था। मैंने भी 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2009 में, 2015 में, लेकिन मैं सर्विस करते करते मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी। बिल्कुल। ये राकेश बिल्कुल फ्री था, इसको हमने एकदम फ्री हैंड दे दिया कि पैसे की चिंता मत कर। तो ये लंबे समय तक जयपुर रहा है, वहीं पे तैयारी की, और आज जब चिर प्रतीक्षित सपना पूरा हुआ है तो हमें अप्रत्याशित खुशी हुई है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि पिता का सपना बेटे ने आगे ले जाकर उसको पूरा कर दिया, यानी आपने अपने आप को आरएस बनते हुए देखा है एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आरएस बन गया, एसडीएम बन गया, ऐसे लग रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है। हाँ, मैंने भी तैयारी की है। आरएस को क्या करना चाहिए, जन समाज, मतलब जनता की सेवा, गरीब तबके की, इसमें व्यापक स्तर पर सेवा करने का मौका मिलता है। और किसी भी मतलब पद पर एक फील्ड में या यानी एक क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलता है, जबकि आरएस, आईएएस इनमें मतलब काम करने का व्यापक फील्ड होता है। मेन बात ये है इसमें। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि गांव का पहला आरएस बना है राकेश। अच्छा, गोपालपुरा गांव का पहला है? गोपालपुरा गांव का पहला आरएस है। इसका व्यापक स्वागत हो रहा है वहीं गांव में भी, और हमें बहुत बड़ी खुशी है। हमारी पीढ़ी में क्या कहेंगे अपने बेटे को, क्या संदेश देंगे? बेटे को ये संदेश दूंगा कि सदा आगे बढ़ते रहना, अभी और चांस बाकी है, और तैयारी करो और आगे बढ़ो, और घमंड मत करना किसी भी तरह का। आगे तैयारी करना बराबर, और आगे भगवान सुनेंगे और आगे उन्नति देंगे। बिल्कुल। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे?
जी, मैं सफलता का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगा, जिन्होंने इतने टाइम तक संयम बना के रखा और मुझे किसी भी बात की मतलब टेंशन नहीं हुई कभी भी। कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि घर पे जॉब करनी है, पैसे भेजने हैं या फिर कोई जिम्मेदारी है उसे। और बात करेंगे उनके थोड़े परिवारजनों से भी और समाज से भी। हमारे साथ में मौजूद हैं राधेश्याम जी लाटा, जो कि उनके नाना जी के भाई हैं। राधेश्याम जी, गुरुजी क्या कहेंगे? आदरणीय नागेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इस दोहते के इस कार्यक्रम के लिए हम सबको, हमारे पूरे समाज को, हमारे लाटा परिवार को और इसके राकेश जी के ढांचोलिया परिवार को, सबको आपने इस प्रसन्नता की लहर में हमें साथ दिया और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई राकेश का जब चयन हुआ तो हमें, हमारे लाटा परिवार में हमें बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हमें उनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल। और समाज की तरफ से भी स्वागत हो रहा है। परमानंद जी मिश्रा जो कि मौजूद हैं, समाज से क्या कहेंगे? गुरुजी, कितनी बड़ी समाज के लिए उपलब्धि है, आज सभी लोग आप स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, और क्या जो है उम्मीदें और अपेक्षाएं आप करेंगे? पहले तो नागेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। इनके पिताजी कुलदीप जी जो है वो कन्नौज उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक है गणित के। इतने नम्र व्यक्तित्व इनका है जो सहज ही देखने को बनता है। और इनके पुत्र ने, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब कोशिश करते हैं तब शोर होता है उनका। इसने बहुत ही गुपचुप तरीके से कोशिश की और इसकी सफलता का शोर बचा है। अचानक जब पता चला तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भी इतना अंदर ही अंदर ये तैयारी कर रहा है, इतना अच्छा इनका लड़का है। और पिताजी ने भी कुछ बाकी नहीं रखा इसके लिए, बहुत ही मतलब जो भी सहयोग हो सकता था वो किया। पिताजी की तरह ही राकेश जो है और इसका छोटा भाई जो है वो भी बहुत विनयशील स्वभाव के हैं। ये सबसे बड़ी बात है और यही कारण है कि गोपालपुरा में पहले IAS जो है ये बने हैं। समाज के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है ये कि हमारे समाज में ऐसी विभूति जो है वो हो रही है। मैं अभी वर्तमान में HDFC बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ जयपुर में। पूरे परिवार और पूरे गांव के अंदर और पूरे मेरे सुजानगढ़ मेरा ननियाल है, तो सब घरों के अंदर एकदम खुशियों का माहौल छाया हुआ है। 2016 में इसने BTech कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद में भी ये डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंट था, अपने लक्ष्यों को लेके एकदम क्लियर था। गोल क्या है कि सबके पास में होता है, लेकिन एक जिस पर्सन के पास में क्लियर विजन होता है कि मेरे को ये करना है, आपके पास में अगर माइंड के अंदर अगर 10 चीज़ें चल रही है, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। और फिर लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो किस्मत ख़राब नहीं है, आपका जो विजन है जिसको आप लेके चल रहे हो वो अगर आपको पहले से क्लियर है, सारा खेल फोकस का होता है। एक्चुअली सोच तो हर कोई लेता है मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट सक्सेस उसी को मिलती है जो डिसिप्लिन्ड होता है, जो कंसिस्टेंट होता है, उसी को ही सफलता के रूप में जो वो बनना चाहता है वो बनता है। प्रयास करने पड़ते हैं। हर सफलता की एक संघर्षशील कहानी होती है और हर संघर्ष का अंत सफलता ही होता है, और ऐसी सफलता राकेश जी ने प्राप्त की है। हम भी बहुत बहुत बधाई देंगे। ये एक बात और कहेंगे, खामोश ही रहता है, हमेशा बोलता कम है। तो जैसे 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो इनका तो हुनर जो है वो बोल रहा है, जमाने में हुनर बोल रहा है। ये था खास कार्यक्रम। राकेश जी शर्मा, कुलदीप जी शर्मा और उनके पूरे परिवार और पूरे समाज को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद। मुंह मीठा करवाया जा रहा है, मिठाई खिलाकर खुशियाँ बांटी जा रही है। परिवार के लोग, भाई विकास जी, माता जी मिठाई खिला रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी मुंह मीठा करवा रही है। सभी परिवार के लोग, मामा जी मिठाइयाँ खिला रहे हैं।